नर्मदे हर आत्ता मी जिथे राहते, अभी मैं जहाँ रह रही हूँ उसी आश्रम के परिसर में एक षटकोणी कुटी है। आप देख सकते हैं, यह षटकोणी कुटी है। जिस यज्ञशाला में मैं रह रही हूँ उसके बाजू में ही है, नज़दीक ही है। वहाँ पर यह सन्यासी स्वामी जी रहते हैं। इनका नाम है प्रमोदानंद गिरी जी। बहुत ही निर्मल, अत्यंत स्नेहशील स्वभाव के इन महात्मा देखिए मेरे लिए आज भजिया बना रहे हैं। नर्मदा माई इनको बता देती मेरे मन में अगर कुछ इच्छा उत्पन्न हो तो। उस दिन मुझे कुछ मीठा खाने की, कुछ तला हुआ खाने की इच्छा हुई थी, तो इन्होंने स्वयं ही मुझे बुलाकर गुलगुले दे दिए। क्षुद्र इच्छाएं है, लेकिन मुझे बहुत मज़ेदार बात लगी कि मेरे मन में जो आता है नर्मदा माई और स्वामी जी को कैसे पता चल जाता है। स्वामी जी से आज हम कुछ अध्यात्म के बारे में जानने वाले हैं। आज स्वामी जी ने मुझे बाल भोग के लिए आमंत्रित किया है। स्वामी जी आपको प्रणाम। नमो नारायण। स्वामी जी, स्वामी जी का कुरुक्षेत्र में आश्रम है, लेकिन यहाँ वो 12 साल के लिए साधन के लिए आए हुए हैं। उनका संकल्प है 12 साल नर्मदा मैया के तट पे निवास करने का। स्वामी जी आप हमें कुछ बताएंगे नागा साधुओं के बारे में? हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। सन्यासी होते ही इतना ही हमें मालूम है, भगवे वस्त्र पहनते। मैं तो एक संसारी स्त्री हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, हमें जानकारी चाहिए। मैं बड़ी विनम्रता से आपको पूछ रही हूँ, और कुछ भगवत प्राप्ति के लिए भी आप जरूर सत्संग बताना। देखिए क्या होता है कि सन्यास कई प्रकार का होता है। एक गृहस्थ सन्यास होता है और एक विरक्त सन्यास होता है। गृहस्थ सन्यास ये होता है कि पिता अपने बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है उसको पूरा होने के बाद जब पति पत्नी मिल करके, अगर पत्नी नहीं है तो पति और पति पत्नी मिल करके जब वानप्रस्थ लिया जाता है तो उसको कहते हैं सन्यास, उसको गृहस्थ सन्यास कहते हैं। और दूसरा वो सन्यास होता है जो विरक्त, जो बाल बचपन में लिया हुआ, जिसके पत्नी या बच्चे ना हो। माता पिता तो सबके होते हैं, सब माता के पेट से, गर्भ से जन्म लिया हुआ होता है सबने, लेकिन उसके बाद में वो पूरा जीवन अपना विरक्तता से धर्म के लिए, समाज के लिए पूरी तरह से निछावर करे, वो होता है सन्यास। और उस सन्यास में भी फर्क है। एक होता है महापुरुष जो कि सन्यास के बाद भी विवाह कर सकता है, उसे गोसाई कहते हैं। वो दूसरा होता है नागा सन्यास, जिसे अवधूत कहा जाता है। वो पूर्णतः विरक्त होते हैं। उस नागा में भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो केवल नागा और दूसरे दिगंबर नागा, जो हमेशा नग्न रहते हैं मरते दम तक। और दूसरे जो नागा होते हैं वो केवल शाही स्नान में या फिर किसी यात्रा में, या फिर जैसे पशुपतिनाथ में दूना लगता है, उनकी यात्रा होती है, जूनागढ़ में होती है, उस समय अपने आप को भभूति रमा करके और वो नग्न अवस्था में रहते हैं। वो अपने आश्रम में वस्त्र धारण कर सकते हैं, वो नागा होते हैं। और दूसरे अवधूत नागा, अभी अवधूत नागा की संख्या बहुत कम है हमारे देश में, और वो कहीं बाहर नहीं निकलते, वो केवल अपने आश्रम में ही रहते हैं, या तो फिर अपने केवल जितने भी परिचित है, जो जानते हैं, उनके पास जाते हैं। और इन नागा साधु में विरक्तता होना बहुत जरूरी है। इनका किसी से संबंध नहीं रहना चाहिए। अब आजकल तो व्यवसाय हो गया है, ये एक अलग विषय है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इनका किसी के साथ संबंध नहीं रहता। महाराष्ट्र में मैंने एक कथा सुनी थी, मैंने भी ज्ञानेश्वरी पढ़ी है। उस ज्ञानेश्वरी में जो ज्ञानेश्वर के माता पिता थे, पिताजी थे, उन्होंने भी संन्यास लिया हुआ था, लेकिन उस समय ब्राह्मणों का अधिक वर्चस्व था, शास्त्र का अधिक वर्चस्व था। ऐसे समय में, उस समय उनके पिताजी को संन्यास लेने का अधिकार नहीं, ऐसा कह करके लोगों ने उन्हें तिरस्कार किया, उनके बच्चों का, उनके पत्नी का। लेकिन उनके गुरुजी को जब पता चला कि उनके पत्नी और बच्चे हैं, तो उन्होंने तुरंत उनसे कहा कि नहीं, तुम जाओ, संन्यास लेने का अधिकार तुम्हें नहीं है।
तो जिन्हें पत्नी और बच्चे रहते हैं उनको संन्यास लेने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो कर्तव्य मुख हो जाते हैं। और ऐसे में संन्यास पूरा नहीं होता। संन्यास लेने का अर्थ ये होता है कि अपने आने वाले पूर्वजों को और आने वाले 10 पुश्तों को तारना, केवल अपने को नहीं, तो पूरे 10 पुश्तों को तारना, उसका होता है संन्यास। उसके बाद में शास्त्र में ये भी लिखा है कि गृहस्थी संन्यास ले सकता है, लेकिन गृहस्थी संन्यास लेने के बाद में उसे महापुरुष कहा जाता है। वो संस्कार नहीं कर सकते। जो हमारे इसमें संस्कार होता है, बिरजा हवन होता है या पिंडदान होता है, जैसे अपने पिंडदान करने हैं, जीते जी अपने माता पिता के पिंडदान, गृहस्थी में वो नहीं होता। संन्यास लेने के बाद वो गोसाई भी कहा जाता है, तो गोसाई भी होते हैं। तो एक में दुनिया में सन्यासी का जो देखने का नजरिया होता है, सन्यास उसको कहा जाता है। देखो, हम लोग साधु कहते हैं, तो साधु पुरुष गृहस्थ में भी रह सकते हैं, वो साधु करने योग्य। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि दाढ़ी बाल बढ़ाओ, घर वस्त्र करो, घर को त्याग करो। साधु गृहस्थ में भी रह सकते, भजन गृहस्थ में भी कर सकते, गृहस्थ में भी विरक्तता आ सकती है। जैसे संत तुकाराम, नामदेव, ये लोगों को गृहस्थी थे और उसके बाद भी उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की, स्वयं परमात्मा लेने के लिए उनको आए हैं। तो उसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, विरक्तता चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी भी इतने बड़े राजकुमार थे, राजा थे वो स्वयं नरेंद्र, लेकिन उन्होंने अपने संन्यास को स्वीकार किया और सब पुश्तों को तारने के लिए उन्होंने देश का भ्रमण किया। और सन्यासी में एक बात होनी चाहिए कि हर चीज को अच्छाई में देखना। गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में पांडव और कौरव ये दोनों दीक्षा लेते थे, लेकिन उन्हें परीक्षा लेने की इच्छा हुई तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कौरव के जो मुखिया थे दुर्योधन, उसको कहा कि जाओ और शहर से किसी अच्छे आदमी को लेके आओ। और युधिष्ठिर जो कि धर्म का ज्ञाता था, उससे कहा कि जाओ और किसी बुरे आदमी को लेके आओ। दोनों गए, काफी दिन तक घूमे, कोई मिला नहीं, किसी दोनों को नहीं मिला। न उसको अच्छा आदमी मिला, न उसको बुरा आदमी मिला। दुर्योधन से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ, तुम अच्छे आदमी को ले आए कि नहीं? नहीं गुरुदेव, मिला ही नहीं मुझे। मैं जहाँ सत्संग चल रहा था, जहाँ अच्छाई हो रही थी, वहां गया, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ उसमें बुराई दिया, पूरी का पूरा अच्छा आदमी मिला ही नहीं। ठीक है, युधिष्ठिर से कहा, तो युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मैं गलत जगह गया, शराब के यहाँ, जो जहाँ जहाँ गलत अधर्म होता है वहां, लेकिन मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य यही है इस कथा से कि जो अच्छा व्यक्ति होता है, जिसके अंदर अच्छाई होती है, वो केवल अच्छा ही अच्छा देखेगा दूसरों में, उसको कोई बुराई नजर नहीं आती। और जो बुरा आदमी है उसको व्यक्ति के अंदर कोई अच्छाई नजर नहीं आएगी। शेक्सपियर ने एक पुस्तक में लिखा है, वो वाक्य बिल्कुल सटीक है, नथिंग इज गुड और बैड, आवर थिंकिंग मेक इट सो। इसका अर्थ होता है कि अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है, हमारी सोच उसे अच्छा और बुरा बनाती है। हम जो सोचते हैं वही, अगर आपने कहा कि ये बुरा है तो बुरा है, आपने कहा ये अच्छा है तो अच्छा है। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आपको क्या अच्छा कहना है और क्या बुरा कहना है। ये दुनिया कभी बुरी हो ही नहीं सकती है। मुझे तो आज तक इतना, मुझे 42-43 साल हो गया संन्यास लिया हुआ, 7.5 साल की उम्र में मैं घर से भाग गया था। तो मुझे तो कोई बुरा आदमी नहीं मिला, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही मिला है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है संसार में। एक सांप भी जो है उसमें भी अच्छाई होती है। छोटा बालक अगर किसी का बच्चा हो ना, किसी भी प्राणी का, तो सांप उसे डंक नहीं मारता। जी जी, ये एक खासियत है। तो हर एक में एक अच्छाई है, उसकी अच्छाई देखो जी। अगर आप अच्छाई, आपके अंदर अच्छाई है तो आप अच्छा ही देखोगे, आपके अंदर बुराई है तो आप बुरा देखोगे। ठीक है, वो नमन है। और थोड़ा पूछना था स्वामी जी, मन रहना फार आवश्यक आहे।
आणि 4 युगामध्ये कलियुग एक असा आहे ज्याच्यामध्ये तुमची तपस्या किंवा हवन यज्ञ हे सगळं ठीक आहे, करायचं असतं, पण त्याच्याही पेक्षा सगळ्यात महत्त्वपूर्ण साधन आहे आपलं मन निर्मल ठेवणं आणि नामस्मरण. ज्या देवताला मानता, ज्यांना मानायचं त्यांना माना. नामस्मरण हे सगळ्यात महत्त्वाचं शस्त्र आहे. तुम्ही दिवसातून किती नामस्मरण करता? नामस्मरण करण्यासाठी एकत्र बसण्याची गरज नाही आहे. तुम्ही झाडू लावता तेव्हा सुद्धा आपलं देवाचं नाव घेऊ शकता. आंघोळ करा, नको करा, उठल्यानंतरही देवाचं नाव घेऊ शकता. देवाचं नाव घ्यायसाठी काही तुम्हाला असं नाही की तुम्ही आंघोळ करा, झाडू लावा, नंतर बसू, मग आपण बसल्यानंतर कधीच नामस्मरण नाही होत, कारण की आपल्या आतमध्ये विचार घुमत राहतात. आपण डोळे ठेवतो आणि आपल्याला घरचं किंवा दारचं किंवा ऑफिसचं किंवा शाळेचं हे सगळं ध्यान जे आपल्या मनामध्ये राहते. आणि जर कामामध्ये आपण राहतो देवाचं नाव घेतो, मला वाटतं ते सगळ्यात महत्त्वाचं नामस्मरण. नाही, एकत्र बसूनही करतात असं नाही, सगळ्यांचं असं नसतं. आपण अभ्यास करायला पाहिजे, 1 तास 2 तास बसून परत आपल्या विचाराला मनाला एकत्रित केंद्रित करायचं की कशाला रे बाबा मन तू इकडे भटकतो, चल ये माझ्याजवळ म्हणायचं. त्याला मनाशीच आपलं बोलायचं. लोक अशा लोकांना पागल म्हणतात, पण ते पागल नसतात. आणि भगवानची प्राप्ती करायची असल्यास तर पागल बनावं लागेल. तुम्ही जास्ती होशियार जर बनवाल तर दुनिया तुम्हाला भगवानची प्राप्ती कधीच नाही करू शकते. बिलकुल पागल, गोळा, निर्मल मन, कोणत्याच जानवराची, कोणत्याच मनुष्याची त्याला कोणत्याही प्रकारची कुटता नाही. देव ताबडतोब देव तर देव भगवान जो है वो तो देखते रहता है कि कौन सा ऐसा निर्मल भक्त है जो मुझे बुलाता है. उसके लिए कोई हजारों साल की तपस्या करने की जब कलयुग एक इतना अच्छा युग है जिसमें आप भगवान की प्राप्ति तुरंत कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं. लेकिन कुछ विचारों का त्याग करना पड़ेगा. विचारों का त्याग करना पड़ेगा, मन को निर्मल करना पड़ेगा. कौन से विचारों का त्याग करना पड़ेगा? विचारों का जो अपने प्रपंच में जंजाल रहते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग ध्यान करने भजन करने बैठ रहे हैं, उस समय के लिए हमें सब कुछ भूलना पड़ेगा. भगवान के सिवा कोई याद नहीं, पति भी नहीं, बच्चे भी नहीं, कुछ ही याद नहीं. उस समय के लिए 1 घंटा 2 घंटा जैसे हम लोग बैठते हैं. ये कैसे करेंगे? क्या ये ऐसा कोई बटन तो है नहीं कि स्विच ऑफ कर दिया? देखो, इसमें एक बात है, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है. मैंने कहा ना, अगर सबसे अच्छा दोस्त बनाना है तो मन को बनाओ. मन भटकता है, मन चला जाता है मुंबई, मन को बोलना थोड़ी देर मेरे पास आ जाए, फिर अपन थोड़ी देर के बाद मुंबई चलेंगे. मैंने उनको भूलने के लिए छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप भगवान के लिए बैठते हो तो उस समय के लिए प्रपंच को छोड़ो. जी. पूजा में रखते हो तो ध्यान पूजा में रखो. हाँ. जब पूजा हो जाएगी तो फिर आप प्रपंच में जा सकते हो. संत तुकाराम जी तो यही कर रहे थे, नामदेव जी भी यही कर रहे थे. इतने संत हो गए. सप्तऋषियों की संतान है हम लोग. सप्तऋषियों के भी परिवार थे. उन्होंने ऐसा तो नहीं किया ना. उन्हें हर समय अगर पत्नी और बच्चे और नाती पोते और रिश्तेदार अगर देखते, नातेवाईकच सगळ्यांना दिसत राहिलं तर मग त्यांचा प्रपंच आणि देव कसं पावलं असतं. जी. संत तुकाराम आपल्या भावांना आणि बहिणीला याच्यामध्येच जर गुंतले असते तर देव कसा राहिला असता. खरं. त्याच्यामध्ये राहून तुम्हाला मना याच्यासाठी अभ्यास पाहिजे. जी. अभ्यास बहुत जरूरी है. जी. अभ्यास करोगे तो मन को कहो ना, मन को दोस्त बनाओ. अरे मन क्यों जा रहा है तुम वहाँ पे, चल थोड़ी देर आ जा. देखो अपन क्या कर रहे हैं. जैसे छोटे से बच्चे को कहते हैं आजा आजा जा, चॉकलेट ले आजा मेरे गोदी में. तो बालक की तरह, इसीलिए कहते हैं कि भक्तिवान लोगों को लोग पागल समझते हैं कलयुग में, लेकिन वो पागल नहीं होता. जी. उसका मन बालक हो जाता है. तो बालक बन के रहो, मन को कंट्रोल करो.
इसी जी। से कंट्रोल होगा और कुछ नहीं। अरे मन थोड़ी देर तो आ गया, जी मन आ जाएगा, हाँ क्योंकि मन आपके वश में है। ये जी। होता अभ्यास, कोई बटन नहीं, यही एक बटन है। हाँ, उससे अलावा कोई दूसरा बटन नहीं। हम कैसे जान सकते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति के लिए कितनी देर लगेगी या क्या? कभी कभी मन निराश सा होने लगता है, व्याकुल सा होने लगता है। नहीं, बिल्कुल व्याकुलता, मन को बोलो ना। इसीलिए तो कहा कि सबसे बड़ा भगवान, तो अभी तो भगवान को आप भूल जाओ, पहले मन को करो। हाँ मन ही आपका भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा और मन वश में हो जाएगी तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा जी और जब आत्मा मन वश में नहीं है तो फिर भगवान कहाँ से आएगा? जी भगवान भी कहेगा इसकी मन और आत्मा वश में नहीं है। मन को जब कहेगा चल रे मन इधर आ जा, चल यहाँ बैठ, मन बैठना चाहिए। जी रामकृष्ण परमहंस जी को यही ना कि कह रहे थे मेरे काली आती है, रोज मैं उसको भोजन कराता हूँ, करते भी थे। तो उनके गुरु जी ने यही कहा, जब उनकी मुक्ति का समय हुआ तो उनको मुक्ति नहीं हो रही थी। काली स्वयं आकर के कहे कि जा पहले गुरु को ढूंढ, गुरु तुझे मुक्ति का मार्ग बताएगा। तो गुरु जी के पास तोतापुरी जी थे, उनके पास गए, बोले मेरे मुक्ति का साधन बताओ, मेरा आखिरी दरवाज़ा बंद है, उसको खोलो। तो बोले ठीक है। काली आती है? बोले हाँ आती है। कब आती है? बोले मैं जब ध्यान करता हूँ तो मेरे पास काली आकर के बैठती है, भोजन करती है। बोले ठीक है, अब कल अगर काली आएगी तो उसका सर काट देना। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी माता का सर कैसे काट सकता हूँ? बोले काटना पड़ेगा, मुक्ति चाहिए तो तुझे काटना पड़ेगा। बोले मैं कैसे काटूं, मेरे पास तो कोई शस्त्र अस्त्र नहीं। बोले जैसे काली आती है वैसे तलवार भी आ जाएगी। और एक समय ऐसा आया कि सही में काली भी आ गई और सही में उसके हाथ की तलवार आ गई। ना तो काली थी ना तो तलवार था, केवल उसका मन था, केवल उसका भाव था। ना तो काली आती थी, केवल उसका भाव था कि काली आ गई है, मेरी माँ है। उसका मन आत्मा पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो गया था, वही परमात्मा है। जब उसने सर काट दिया काली का, तब उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। एक क्योंकि सबसे आखिरी का जो भगवान को मिलने के बाद भी आप उसके चरणों में भक्ति मांग सकते हैं या मुक्ति मांग सकते हैं। मांगना तो है ही, इच्छा तो है ही, कुछ भी मांगो। और जब कुछ मांगने की इच्छा होती है तो भगवान तो दे देता है, मगर उसे 84 लाख योनियों में फिर से घूमना पड़ता है। इसीलिए मन और आत्मा को आप अभ्यास करो, अब हो जाएगा। बिल्कुल बहुत आसान है, लेकिन बालक बन के करो तो। आप कहते हो आसान है तो मुझे कठिन क्यों लगता नहीं, है? बिल्कुल कठिन है। मैंने कहा ना कठिन इसलिए रखता है क्योंकि आप ये सोचते हो कि मैं बड़ी हूँ। एक बात, अगर किसी, मैंने कहा ना वो छोटा सा बालक है, आजा बेटा आजा 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 मेरे लिए चॉकलेट मैं नहीं लूँगी। अच्छा क्या खाना है? मन से बातें करो, पागल बनो, बच्चा आएगा, वही मन है और उसको तुम खिलाओगे, वो मन कभी नहीं जाएगा। कन्हैया के लीलाएं सुनो कि कन्हैया कैसे मक्खन चुराता, कन्हैया को कैसे, उसकी लीलाएं जब मन में आ जाएगी, ये समझ जाएगा कि वो बालक है, ये मन ही है जो भगवान कृष्ण है, राम है, जो भी है, ये मन ही। और जब मन आ जाएगा आपके पास में, परमात्मा आना ही पड़ेगा। अभ्यास करो। ठीक। बस आप आशीर्वाद दीजिए। और हमारे जो लोग जो परिक्रमा में आना कई मजबूरियों की वजह से, अड़चनों की वजह से शक्ति नहीं है, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। उन सब की तरफ से मैं आपको प्रणाम करती हूँ स्वामी जी। नमो नारायण, नमो नारायण जी। नर्मदे।